हाँ, हम आपसे बात कर रहे थे कि रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। वैलेंसी निकालने के लिए हम आपको सिखाए थे एलिमेंट की वैलेंसी। टुडे आई लर्न टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स। determination of the valency of radicals। एक शब्द आया बेटा, रेडिकल। रेडिकल किसको कहेंगे? रेडिकल किसको कहेंगे? व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल को डिफाइन करते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एकदम याद हो जाएगा। रेडिकल की हिंदी होती है मूलक। मूल माने होता है मुख्य, यानी किसी भी कंपाउंड के साथ अगर रेडिकल जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी का मूल सार, मूल समरी, यानी उसकी प्रॉपर्टी का मौलिक चीज इस रेडिकल द्वारा गाइडेड होगा, है ना, मूलक। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। द केमिकल स्पेसीज that determines determine the properties of compound or chemical species are called रेडिकल। इसी को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। प्रॉपर्टी का निर्धारण करता है बेटा, यानी रेडिकल ही प्रॉपर्टी का निर्धारण करता है। तो अब यहां पर हम कुछ रेडिकल्स का नाम लिखते हैं। नेम ऑफ सम रेडिकल्स और दियर रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहला है हाइड्रोक्साइड। OH माइनस। एक माइनस क्यों है, यही हम वैलेंसी निकालते समय आपको बताएंगे। पहले नाम सबका लिख लें। नाइट्रेट, NO3 माइनस। थर्ड फॉर्मेट, HCOO माइनस। चौथा एसीटेट, CH3COO माइनस। इसके बाद सब मोनोवैलेंट अभी लिख रहे हैं। पांचवा H अमोनियम आयन, NH4 प्लस। छठा सिक्स्थ हाइड्रोनियम आयन।
H3O plus. These are the monovalent important radicals. कुछ पर पॉजिटिव कुछ पर निगेटिव, ये डिटर्मिनेशन के समय हम आपको बताएंगे। छठा, अब डाईवैलेंट पर आओ, सातवां। अभी मोनोवैलेंट में ही रहो, वो ठीक रहेगा। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 एक माइनस इस पर होगा। आठवां, एर्थ बाइसल्फेट, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। HSO4 माइनस। अब डाईवैलेंट पर आते हैं, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। नाइन्थ, कार्बोनेट, CRBONATE, कार्बोनेट। CO3 पर 2 माइनस। 10वां, सल्फेट, SO4 पर 2 माइनस, माइनस माइनस। अब कार्बोनेट, सल्फेट, उसके बाद फॉस्फेट। हेलो, हेलो, हरी साहब, हरी साहब, हाँ ठीक। फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है ना, और एक नाइट्रेट ही हो गया। यानी इंपॉर्टेंट रेडिकल जो आपके सिलेबस में है वो सारा हमने यहाँ लिखा है। ऐसे क्लोरेट भी होता है, मैग्नेट भी होता है, ये सब चीज़ें हैं जो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और वैलेंसी निकालने के लिए नाइट्राइट होता है, ये सब सल्फाइट है ना। कुछ और लिख लो, ऑक्साइड, ऑक्साइड O माइनस माइनस, हाइड्राइड, हाइड्राइड H माइनस, फ्लोराइड, F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस। ये सारा रेडिकल्स है। ये सारे रेडिकल्स हैं जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का निर्धारण करता है ना। अब इसकी वैलेंसी हम लोग निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे हमारे जानते हैं हमको। हाँ बेटा बोलो, हाँ ले लीजिए। हाँ बोलो बेटा। ये सल्फेट है बेटा। अच्छा, अब देखो, दिखाई दिए? हाँ दिखाई दिया। हाँ लो स्क्रीनशॉट। मिटा दें?
Now we learn to find the valency of some radicals. ऐसे देखो केमिस्ट्री जो है फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारा एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोगों को जो रेडिकल के विषय में पढ़ना है उस रेडिकल की वैलेंसी तो हम इस तरीके से निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बाद में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए फिर दूसरे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस बात पर अब ध्यान दें, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। स्टेप्स taken to find the valency of radicals, है ना। at first we should write the electronic configuration. EC means electronic configuration of each element present in given radical. दिए गए रेडिकल के प्रत्येक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, with the help of EC electronic configuration we should find the valence electrons of each element कौन माइक ऑन कर दिया, and add them together। सबको एक साथ जोड़ते हैं, है ना। प्रत्येक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, एक एटम का नहीं, ऐड देम टुगेदर, है ना। जैसे यहाँ तक के स्टेप को हम एक साथ बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास OH है, OH, अभी हम वैलेंसी इसका नहीं जानते, इस पर 1 माइनस है या माइनस होगा या प्लस होगा, ये सारी चीज़ों को सीखना है हमको। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। दिस इज वैलेंस सेल 2s एंड 2p, वैलेंस सेल है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 + 2 यानी 4 + 2 = 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन = s पर 2 और p पर 4 यानी 2 + 4 = 6। H का 1 होता है 1s1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है = 1। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स = 6 + 1 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड में भी, दूसरा एग्जाम्पल से भी इसको समझना निहायत आवश्यक है, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा। जैसे SO4 का निकालना है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का होता है 16 और ऑक्सीजन का होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4, 3s एंड 3p वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 + 4 = 6। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, 2s and 2p are एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू? 6। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? एक एटम है सल्फर, SO4 में एक एटम है सल्फर और 4 दिखा रहा है ऑक्सीजन को, तो एक एटम में 6 है ना, तो 1 × 6 प्लस 4 एटम ऑक्सीजन दिखा रहा है, SO4 O4 है, तो 4 × 6, ऑक्सीजन में भी 6 है, तो कितना हो जाएगा? 6 + 24 = कितना? 30। ये आया, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकाल लेंगे। 2 स्टेप फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इस पर ध्यान देना है। थर्ड स्टेप में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो जाए तब देखना है कि सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के नियरेस्ट मल्टीपल से ज्यादा है या कम है। ध्यान देना, 8 का नियरेस्ट मल्टीपल से ज्यादा है या कम है ना। फ्रॉम दी सम टोटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन we find that sum total of electron is lesser or greater than the nearest multiple of 8। 8 का पहाड़ा में आता है कौन कौन? 8, 8 दूनी 16, 8 3 की 24, तो 8 से नजदीक है, 16 से नजदीक है, या 24 से नजदीक है, या 32 से नजदीक है, नजदीक वहां जाएगा। अब उसके बाद देखो कि उससे ज्यादा है या कम। ज्यादा अगर रहेगा सम टोटल, तब सम टोटल में से, यानी सम टोटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 का नियरेस्ट मल्टीपल घटा देते हैं। इसका मतलब कि वह 8 के नियरेस्ट मल्टीपल पर आने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कोई भी केमिकल स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। हेलो, हेलो, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, तब लिखते हैं थर्ड स्टेप। स्क्रीनशॉट लिया? हाँ, समझ में आ रहा है जी बढ़िया से? माने लग रहा है कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां से अब हम लोग काम करें। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये सब देखो केमिस्ट्री सीखने का मूल आधार है बाबू। फर्स्ट लेसन तो अब तक खत्म हो गया होता अगर ये सब नहीं बताना होता। ये सब जब तक नहीं जानोगे तो रिएक्शन रटना पड़ेगा, फिर इस सब का प्रयोग करके हम लोग रिएक्शन को लिखना जान लेंगे यहीं पर। तो अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेप, फ्रॉम
sum total of electrons, valence electrons, we should find the nearest multiple of 8, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 के करीब, यानी उसका सिलेक्शन करते हैं कि सम टोटल किस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 के करीब है ना। इसके बाद क्या करते हो, यहां पर देखो ए, इफ सम टोटल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is greater than nearest multiple of 8 है ना, then chemical species losses electrons to become at nearest multiple of 8, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा अगर, कब, देखो सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 से, तब वह केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। किस लिए लॉस करेगा भाई? टू बिकम एट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एग्जैक्टली, एकदम उस पर आने के लिए। वहां पर ये, यानी इस कंडीशन में देयरफॉर वैलेंसी, यहां पर वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू सम टोटल। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव आएगा। यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, एंड दस इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। किसी पर प्लस आया था। अब वैलेंसी निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला, वैलेंसी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स माइनस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8, यानी इस पर प्लस आएगा नो डाउट। जैसे एग्जाम्पल यहां दे देते हैं, जैसे हमने दिया H3O, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। H का 1 होता है 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2, 2s2, 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6, एक एटम ऑक्सीजन है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। देखो 8 का मल्टीपल में कौन कौन आता है, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ऐसे ये नियरेस्ट मल्टीपल है। तो ये किसके करीब है, 8 का करीब है, 8 के करीब है बाबू, 8 के करीब। तो अब देखो सेलेक्ट कर लिया इसको 8 को, तो अब देखो सम टोटल क्या है, ज्यादा है 8 से,
तब उस कंडीशन में उसको 8 पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और वह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू क्या, वैलेंसी इज इक्वल टू 9 माइनस 8। सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन में से नियरेस्ट मल्टीपल को घटा देंगे और उतना ही नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, यानी 8 पर आ गया, यानी 1। तो इस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। समझा इसको? अब देखो है NH4, NH4 तो नाइट्रोजन है 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो तो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 5। यस यस 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलो, 1। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, मन में जोड़ के बोलो, टोटल नहीं जोड़ो बढ़िया से, 8, यस 9। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, हाँ 7, यानी 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 7, नहीं 3 है ना, 3, हाँ वो हाँ 5, हाँ यस 5, 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो फिर आ रहा है सम टोटल ज्यादा, हाँ तो कितना आएगा बोलो, तो घटेगा ना बेटा, किसमें से, यानी यस वैलेंस इज इक्वल टू 9 माइनस 8 यानी 1 है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लो और माइक ऑफ करो। अगला देखो, हाँ बेटा बोलो, OH का, हाँ अभी अभी तो एक और फार्मूला बी में आएगा, हाँ हम बता रहे हैं, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। इफ सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नियरेस्ट मल्टीपल, दूसरा केस आता है, इफ सम टोटल बी के केस बी, सम टोटल के बाद केस फर्स्ट और केस सेकंड, थर्ड पॉइंट के बाद, इफ sum total of the electrons is less than nearest multiple of 8, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 से सम टोटल अगर कम है, देन व्हाट विल हैपन, इस कंडीशन में हम लोग अब सीखेंगे है ना, देन केमिकल स्पेसीज gain electrons to achieve nearest multiple of 8 and thus it becomes
and thus they become negatively charged, है ना। इस कंडीशन में वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 माइनस सम टोटल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें घटाना पड़ेगा बेटा, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, OH का वैलेंसी हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन पहला है O8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है बेटा 6, H1 1s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है कितना बेटा, बोलो 1, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 7, यानी हाँ 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। तो सम टोटल 7 नियरेस्ट मल्टीपुल 8 नियरेस्ट मल्टीपुल ऑफ 8 8 16 24 32 40। हाँ ये कम है तो इसके लिए ये लॉ, ये नियम लागू होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, है ना। हाँ निगेटिव चार्ज, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम SO4, ये देखो सबका निकल जाएगा रेडिकल। सोडियम तो मेटल है ना, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसका तो एलिमेंट में हमने निकाल के दिखा दिया पहले कि एलिमेंट की वैल्यू है, सिलिकेट ना वहां पर है बेटा, वहां रेडिकल सिलिकेट है। हाँ चलो यहाँ देखो, सिलिकेट का भी निकल जाएगा, जैसे SiO4 होता है ना, SiO2 इसका निकल जाएगा, 4 यहाँ है और इसमें 6 6 दूनी 12 और 4 16, ऐसे ही शो कर रहा है 0, लेकिन 8 लग रहा है तो SO3 SO4 भी होता है, उसका फॉर्मूला लिखोगे तो निकल जाता है। चलो आगे देखो, सल्फर 16, हमने आपको बताया कि आपका ये जो लॉ हमने बताया आपको, जो ये लॉ बताया वो सिर्फ वैलिड है 10th क्लास तक, आगे के लिए बहुत सारी चीजें अभी सीखना बाकी है। तो इसका लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बेटा 6, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया बेटा बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6, 4 एटम है, 6 प्लस 24 30 आया, नियरेस्ट मल्टीपुल 32 है, देखो इसका है ना 30 के करीब। तो अब देखो कि 32 ज्यादा है कि ये नियरेस्ट मल्टीपुल सम हाँ, तो सम टोटल नियरेस्ट मल्टीपुल से कम है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 32 माइनस 30 ये 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ा है ना 32 पर पहुंचने के लिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा। आया समझ में,
हाँ, तो अब इसी पर रिएक्शन लिखने के लिए कल बात करेंगे। सबका वैलेंसी निकाल के देखोगे जितना लिखे हैं हम आज। ठीक ठीक बेटा।